अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत। आज एक नई वीडियो के साथ, आज की बात दोबारा से इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर्स के हवाले से, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इंडियन अवाम और इंडियन मिलिट्री को यह बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि व्हाई दिस सजेशन इज कमिंग फ्रॉम मी। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? मुझे ये कमेंट्स अपने लोगों की तरफ से भी सुनने पड़ रहे हैं कि आप इंडियन एयरफोर्स को ये सजेशंस क्यों दे रहे हो। ऑफ कोर्स इंडियन फोर्स नोज इट। मैं इंडियन एयरफोर्स को कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। हाँ, इंडियन अवाम के लिए शायद ये नई बात हो, लेकिन दोज हु आर पायलट्स, जो एविएटर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो किस चीज को लैक कर रहे हैं। उनकी मिलिट्री, उनकी गवर्नमेंट उनको नहीं समझ पा रही है, या समझना नहीं चाहती, या पॉलिटिकल मोटिवेशंस है। देखें, एविएटर चाहे किसी भी मुल्क का हो, एविएटर चाहे किसी भी मुल्क का हो, any young person who is passionate about flying machines, flying fighter pilots, they are like, देखिए, हम जमाने अम में एक दूसरे के तो दुश्मन नहीं है। जमाने अम में हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं, हाँ, हालत जंग में हम दुश्मन हैं। If a war starts, then we are enemies. We will treat each other as enemies. But if there is no war, we will have to spread the message of peace. और यही हम चाहते हैं। मुसलमान, हम पहले बहुत दफा ये कह चुके कि मुसलमान जंग में पहल नहीं करता, लेकिन जंग अगर इन्फोर्स कर दी जाए तो जिस तरीके से वो लड़ता है, इट इज सेकंड टू नन। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर्स के क्रैश के हवाले से। तो मेरा एक मैसेज है इंडियन अवाम के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए। So it is not related to the pilots of the Indian Air Force, क्योंकि मैं जो ये बात करूंगा पायलट्स समझ जाएंगे। मैं जो ये बात करूंगा, जो फाइटर पायलट्स हैं, जो मिलिट्री में है, जो फोर्सेस में है, दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो आई होप के जो पायलट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो तो यूट्यूब पे आके इस तरह वीडियोस नहीं बना सकेंगे। तो इंडियन अवाम जरूर समझे और अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाले कि अपना तरीकाकार को दुरुस्त करें। देखें, इंडियन पायलट्स अपनी जानें गवाते जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक काम जो किया है, जो आप लोग नहीं समझ रहे, कि आप लोगों ने, इंडियन गवर्नमेंट से बात करूं, आप लोगों ने अपने लोगों की जो अमवात हैं, जो हलाकतें हैं, उनको स्टेटिस्टिक्स बना के पेश किया हुआ है। अच्छा, कैसे? कि भाई देयर इज अ क्रैश एंड 2 पायलट्स आर किल्ड, खत्म, बात खत्म। जब आप स्टेटिस्टिक्स बना के पेश करते हैं, तो जो ह्यूमन एलिमेंट होता है, जो ह्यूमन लॉस होता है, जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। भाई 2 पायलट जो है वो मर गए, जैगुआर क्रैश हुआ, 2 पायलट मर गए, ज्यादा से ज्यादा उन 2 के नाम बता दें। यू डिग इनटू इट कि कौन से पायलट्स। मैंने जो इससे पिछला इंडियन एयरफोर्स का एक जैगुआर क्रैश हुआ था, नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। There was a young pilot about to be married or something like this, और मैंने बताया था कि जब आप किसी भी लॉस को ह्यूमनाइज करते हैं, बताते हैं, ये जो 2 लोग हैं, ये जो नंबर्स हैं, 2 पायलट्स, दे आर नॉट जस्ट 2 नंबर्स, दे आर 2 लाइव्स। इंडियन गवर्नमेंट अपनी एयरफोर्स को ही स्टेटिस्टिक्स बना के बेच रही है। और वो ऐसा क्यों कर रही है? वो ऐसा इसलिए कर रही है कि अगर हमने इसको एम्बॉडी कर दिया फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स टू ह्यूमन लॉस, कि वो 2 लोग कौन थे, उनकी फैमिलीज के मुतालिक, उनकी हिस्ट्री को डिग कीजिए, वो किस पैशन के साथ एयरफोर्स को इन्होंने ज्वाइन किया, उनका क्या पैशन था टुवर्ड्स फ्लाइंग मशीन्स। जब आप इमोशंस को उसके साथ अटैच करेंगे, तो एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी विल इमर्ज। प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। लोग ही प्रेशर डालेंगे कि यार लुक, दीज आर नॉट जस्ट 2 पायलट्स, दे वर 2 ह्यूमन बीइंग्स। एक जो अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था, दूसरा वो जिसके अभी औलाद हुई थी, ही जस्ट बिकेम अ यंग फादर। हिज किड वुड नेवर नो और नेवर सी हिज फादर, दे वुड नो हु देयर फादर वाज। उसका बेटा या उसके बेटी उसको नहीं देखेगा। तो जब आप लॉसेस को स्टेटिस्टिक्स के ऊपर बेस करते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसके अंदर से इमोशंस को निकाल देते हैं। अच्छा, जब आप इमोशंस को निकाल देते हैं, तो आपको लॉस सिर्फ
स्टेटिस्टिक्स मिलते हैं कि 2 पायलट मर गए, कोई बात नहीं, हमारे पास और पायलट्स हैं। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन रफेल्स गिराए थे, तो पहले तो इंडियन मीडिया इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि रफेल्स नहीं गिरे, हम नहीं मानते, रफेल्स नहीं गिरे। अच्छा जी, नहीं मानते, ठीक है। जब इंटरनेशनल मीडिया ने भी बताना शुरू किया कि यार लॉसेस हुए, बहुत हुए हैं, और आखिरकार आपके अपने मिलिट्री जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, हाँ लॉसेस तो होते हैं, लॉसेस तो मिलिट्री में होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स में होते हैं, और हम लॉसेस इसलिए नहीं बता रहे कि ऑपरेशन से दूर अभी चल रहा है। ओके फाइन, ठीक है, लेकिन अब आप हमें यह भी तो बताइए ना कि अगर लॉसेस होते हैं, इनकर किए जाते हैं, तो आप लोगों ने दूसरा नैरेटिव क्या बनाया? पहला नैरेटिव तो यह था कि रफेल्स हमारे जो हैं दे कैन नॉट बी स्ट्रक, दे कैन नॉट बी डाउन्ड, वो इतने जबरदस्त एयरक्राफ्ट हैं कि F-22 के तो टक्कर के आपने रफेल्स बनाए हुए थे। जब रफेल्स गिर गए तो दूसरा नैरेटिव आपने, अब नैरेटिव तो खत्म हो गया ना यार, रफेल्स गिर गए, फिर आपने कहा रफेल्स गिर तो क्या हो गया, रफेल्स गिरे तो क्या हुआ? वॉर में तो ऐसा होता है, कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा होता है। चले हमने आपकी ये बात भी मान ली, कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा होता है, लेकिन आपने फिर नैरेटिव क्या बनाया? आपने नैरेटिव ये बनाया और अपनी आवाम को बना के बेचा। आप इंडियन आवाम के तमाम कमेंट्स में ये देखेंगे कि हमारे पास तो इतना पैसा, कोई बात नहीं, 3 रफेल गिर गए, हम 30 ले लेंगे। आप क्या करेंगे? मतलब ऐसे नैरेटिव बनाना कि आपकी वॉर मॉन्गरिंग किसी भी तरीके से वो नीचे नहीं जा रही, वो नीचे नहीं जा रही, आप उसके अंदर से भी कोई ऐसी चीज बना लेते हो कि यार आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो। तो इंडियन अवाम को मेरा ये मैसेज है कि अपने पायलट्स को नंबर्स ना लीजिए कि यार 2 पायलट है, 2 मार के, कोई बात नहीं, हमारे पास तो और बहुत पड़े हैं। यार हैव सम इमोशनल टच, नॉट फॉर अस बट एटलीस्ट फॉर योर ओन पीपल। अपने लोगों का तो कुछ ख्याल कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन अवाम का इसमें क्या कसूर है? बहुत बड़ा कसूर है। तमाम लोग कहते हैं कि इंडियन मीडिया इंडियन अवाम को वॉर मॉन्गरिंग पीपल बना रहा है, और मैं ये समझता हूं कि अगर इंडियन अवाम अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाले दैट वी वांट पीस, वी डू नॉट वांट कॉन्फ्लिक्ट्स। ये आप क्या कर रहे हो? ये पानी रोकने वाली बात, यू कांट डू इट। जो काम आप नहीं कर सकते वो क्यों करना चाह रहे हो? आप क्यों अकेले वाहिद मुल्क को इस पूरे रीजन में जिसका हर एक के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, दोस्ती आप बनाना चाह रहे हो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, आप जाना चाह रहे हो क्वाड में कि क्वाड में हमारा कोई किरदार हो, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, मतलब तमाम उन कंट्रीज के साथ जो आपके रीजन में है नहीं है, यू वांट टू बी विद देम। और जो कंट्रीज रीजन में है जो प्रॉस्पर करना चाह रहे हैं चाइना की लीडरशिप में, आप उनके खिलाफ हो। तो आप मुझे यह बात बताएं ना कि क्या आप लोगों का कोई कंस्ट्रक्टिव रोल है? तो ये तो तमाम के तमाम बोझ इंडियन अवाम के ऊपर आता है कि अगर ये गवर्नमेंट तमाम वॉर मॉन्गरिंग कर रही है इलेक्शंस में वोट हासिल करने के लिए, तो क्या इंडियन अवाम इलेक्शंस में इसलिए वोट देती है? देखिए ना, बात तो आपके ऊपर आ गई। अगर इंडियन मीडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है इसलिए कि वो जितनी वॉर मॉन्गरिंग करता है उतनी व्यूअरशिप आती है, तो क्या इंडियन मीडिया को यह पता है कि टेस्ट ऑफ इंडियन पीपल क्या है? तो इसका मतलब है एट द बेस ऑफ एवरीथिंग इज इंडियन पीपल। मेरी उनसे यह रिक्वेस्ट है कि अपने आप को, अपनी स्ट्रेटजीज को, अपनी थिंकिंग को, अपनी फिलॉसफीज को चेंज कीजिए। तो कम आउट ऑफ दिस शेल। ये एक शेल है जिसके अंदर आप है, और ये जो मैं जैगवार का क्रैश है, बार बार मैं इन क्रैशेस को इसलिए बताता हूं कि ये जो आपका एक शेल है कि जी हम दुनिया की सुपर पावर है, नहीं है यार, नहीं है। हम दुआ करते हैं कि आप अगर पीस की तरफ आए तो हमारे साथ ताउन करके आप रीजनल पावर बनने की कोशिश करें। लेकिन जो एक सुपर पावर है चाइना, आप ना चाइना का साथ देते हैं अपनी तरक्की के लिए, बल्कि आप ताकि दूसरी कंट्रीज भी तरक्की ना कर पाए, आप अपने आप को भी जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें ताकि रीजन में दूसरी कंट्रीज आगे ना जाएं। इट्स अ स्ट्रेंज थिंग। ये तो बहुत स्ट्रेंज थिंग है। क्या हो गया आप लोगों को? आप हमें कहते हो कि यार हमारा चलो 3 हमारे रफेल गिरे, हम तो और ले लेंगे। आप ये नहीं सोचते कि उनके साथ जाने भी गई हैं आप लोगों के पायलट्स की। एवरी टाइम देयर इज अ क्रैश तो आपका खाली एयरक्राफ्ट नहीं गिरता, एविएटर भी गिरता।
तो पाकिस्तानी अवाम को मैं ये बता रहा हूं कि ये जो मैं इंडियन अवाम को बार बार ये मैसेज देता हूं कि यार अपने पायलट्स की ही सोच लीजिए। मैं आपकी थॉट को आई एम नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द थॉट प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, जिसमें वॉर मॉन्गरिंग है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स को हवा देना है कि यार दिस इज नॉट एन ईजी थिंग। अब ऐसा नहीं है, अब की जंगें वो जंगें नहीं है कि आप अगर दिल्ली में बैठे हैं या मुंबई में बैठे हैं या किसी दूर बाहर इलाके में बैठे हैं तो यू आर सेफ, कि भाई चलो हम बॉर्डर से तो बहुत दूर। बॉर्डर्स खत्म हो गए कॉन्फ्लिक्ट्स में। आजकल के कॉन्फ्लिक्ट्स में देयर आर नो बॉर्डर्स, देयर आर नो बॉर्डर क्लैशेस। पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह चीज प्रूव की है। आप लोगों ने मिसाइल फेंके ना, आप लोगों ने मिसाइल फेंके और देखे कहां कहां तक फेंके। आप कहते हैं हम लोगों ने मिसाइल फेंके। द थिंग इज दैट today's conflict, nobody is safe, nobody is safe। तो अब वो बातें खत्म हो गई हैं जो हम पहले बात किया करते कि जो इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे वॉर मॉन्गरिंग कम है और जो दूर के इलाके हैं वहां पे वॉर मॉन्गरिंग ज्यादा है। ऐसा नहीं है, वॉर मॉन्गरिंग हर जगह। वॉर मॉन्गरिंग क्योंकि हर जगह है तो ये तमाम इंडियंस को एक मैसेज है दैट नोबडी इज सेफ। अपने जितने जैगवार्स के क्रैशेस हैं उनको ह्यूमनाइज करें। अपनी गवर्नमेंट को बताएं कि 2 पायलट्स आर नॉट किल्ड, दीज आर 2 ह्यूमन बीइंग्स। उनकी स्टोरीज को हाईलाइट करें। अपने मीडिया में बताएं कि ये 2 पायलट्स कौन थे, किस वजह से ये मरे। ये इस वजह से मरे कि जो तेजस है ये आपकी सर्विस में नहीं आ रहा। आपने ये फॉल्स एक सिक्योरिटी पैराडाइम अपने लिए जो क्रिएट किया हुआ है, जिसमें चाइना आपका दुश्मन है, पाकिस्तान आपका दुश्मन है, बांग्लादेश आपका दुश्मन है, नेपाल से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, श्रीलंका को आप देख रहे हैं कि चाइना के करीब जा रहे हैं। ग्राउंड इसलिए नहीं कर रहे कि नंबर्स कम ना हो जाए, इसलिए ग्राउंड नहीं कर रहे कि नंबर्स कम ना हो जाए। मिग 21 भी अगर ग्राउंड हो गए, जैगवार्स भी ग्राउंड हो गए तो नंबर्स कितने हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो छोड़ दीजिए ना। अगर आप पीस रखेंगे, पीस के साथ रहेंगे तो आपको किससे खतरा है? पीस के साथ रहेंगे तो आपके जो थोड़ी स्ट्रेंथ भी बनेगी रफेल और SU-30 MKIs और मिग्स की, मिग 29 की, बहुत है आपकी एयरफोर्स के लिए। पीस की बात नहीं करेंगे तो आपके 50 भी अगर स्क्वाड्रन्स हो तो कम है। तो इसलिए मैं बार बार इंडियन एयरफोर्स की ये एग्जांपल्स देता हूं कि इसको ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इंडियन अवाम को चाहिए डिग इन करें। ये फैमिलीज हैं, ये एविएटर्स की फैमिलीज हैं, वो खत्म हो जाती हैं। अपनी इंडियन गवर्नमेंट को बताएं कि अगर पीस के साथ रहेंगे तो हमारे लिए 20 स्क्वाड्रन्स भी बहुत है, और अगर पीस के साथ नहीं रहेंगे तो आप 50 की जगह 100 स्क्वाड्रन्स भी ले लेंगे तो इनसिक्योर रहेंगे। ग्राउंड कीजिए, जैगवार्स को ग्राउंड कीजिए, मिग 21 को ग्राउंड कीजिए। स्क्वाड्रन्स जितने बनते हैं उतने ही बनाए, पीस के साथ रहे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। चाइना कभी भी फाइट नहीं करेगा। यार ये कंट्रीज इन्हें फाइट से ज्यादा इनका दिमाग जो है वो ग्रो अप कर गया। पाकिस्तान का जो है ब्रेन है वो आप देखें ग्रो अप कर गया। वी डू नॉट वांट कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हम कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते। हमने चाइनीज से ये सीखा है कि खामोश रह के कॉन्फ्लिक्ट से मैक्सिमम बच के अपनी तरक्की के ऊपर फोकस करें। आई होप दैट वन डे यू विल ऑल्सो रियलाइज दिस, और आप भी तरक्की की तरफ गामजन हो, और आपकी तरक्की ऐसी हो जिससे रीजन फायदा उठा सके, रीजन फायदा उठा सके, हम फायदा उठा सकें, हमारी तरक्की से आप फायदा उठा सके। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह हाफिज।